नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बसाड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर जिस तरीके से कल किसान नेता ने IBN 24 के माध्यम से कल रात को यह आह्वान किया था, जो औलख हैं किसान नेता, उन्होंने ये आह्वान किया था कि जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, अगर उनको छोड़ा नहीं गया कल रात को ही, तो वो आज सुबह 10 बजे पूरा नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर जो कुछ किसान नेता आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान लोग हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनको छोड़ दिया गया है। उनसे जान लेते हैं कि कब उनको गिरफ्तार किया गया और किस वजह से किया गया और कहां पर उनको छोड़ा गया। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुखराम सिंह गुंदर, थाना निसंग, डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो कल हम तकरीबन 10 बजे यहाँ टोल पे पहुँच गए थे। यहीं हमें इकट्ठा होना था। हमारी यूनियन, प्रधान यूनियन की हमारी कॉल यही थी भी यहाँ पे इकट्ठा होके CM का विरोध करना है। हम यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए और सट यहाँ से खाना खा के 10:30 पौने 11 बजे हम जब वहाँ जहाँ CM ने आना था वहाँ गए, कैमला गांव में। तो हम अलीपुरा गांव है इधर, इधर अलीपुरा गांव की साइड गए। वहाँ 7 नंबर नाका था। वहाँ DSP ने और साथ में काफ़ी पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें रोक लिया। वो बोल रहे थे भाई हम आपको जाने नहीं देंगे। हमने बोला हम तो घर से जाने के लिए आए हैं, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उन्होंने हमारी गाड़ी पीछे रोक ली और हमें नीचे उतार लिया उन्होंने। DSP कौन थे? DSP का हम नाम नहीं जानते। अच्छा। कौन DSP थे, हमने यहाँ से उनको लिख रखा था, इसलिए हमें पता था भाई ये DSP रैंक के हैं। तो उन्होंने हमें वहाँ उतार लिया। तो हम बोले भी हम तो पैदल चले जाएंगे, हम तो ज़रूर जाएंगे, हम तो यहाँ रुकने के लिए नहीं आए, हम तो विरोध करने आए हैं CM का। तो हम विरोध करेंगे, ज़रूर करेंगे विरोध। तब हमें फिर उन्होंने काफ़ी पुलिस बुला के हमें वहीं रेस्ट करके बस में बिठा लिया। अच्छा। पुलिस बस में हमें बिठा लिया। वहाँ तकरीबन उन्होंने घंटा दो हमें डेढ़ घंटा रोक के रखा। कितने लोग थे आप लोग? हम तीन लोग थे। 2 गाड़ी में थे वैसे तो बाकी चले गए थे। तो हम 3 जनों को हमें अरेस्ट कर लिया उन्होंने। कहाँ से अरेस्ट किया था? अलीपुर साइड से? नाका 7 नंबर नाका? 7 नंबर नाका से। तो उन्होंने हमें तीनों को अरेस्ट करके हमें बस में बिठा लिया। हमारे फ़ोन भी ले लिए उन्होंने। अच्छा। तो वहाँ से तकरीबन घंटे डेढ़ बाद वो हमें फिर पानीपत सिटी थाना में छोड़ा है। सिटी थाना में हमें सारा दिन वहाँ बिठाए रखा। तो उस 7 नंबर नाका से आप 3 लोग यार थे और भी कुछ लोग थे? नहीं, हम 3 लोग ही थे उधर से। हम 3 लोग ही थे उधर से। तो हमें फिर वो पानीपत सिटी थाने में छोड़ा है। अच्छा। तकरीबन 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे वहाँ छोड़ा है। फिर मैंने वहाँ पूछा उनसे, SHO से, पानीपत सिटी से, भाई हमें क्यों लाए हो यहाँ, क्या भाई हमने क्या किया है? भाई हमने तो कोई ऐसा काम गलत नहीं किया। हाथापाई की सिचुएशन तो बनी नहीं की? कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई हाथापाई नहीं की। हमारी कोई वीडियो देख लो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो हमें अरेस्ट क्यों किया? वो बोले भी आप तो हमारे पास एक अमानत तौर पे हो, आपको करनाल वाले छोड़ गए हैं यहाँ पानीपत। अच्छा। तो आप बैठे रहो, जैसे भी आपका कोई आदेश आएगा वैसे ही आपकी कार्रवाई होगी। किस टाइम फिर छोड़ा गया? हमें नहीं छोड़ा गया। हमें तो रात को फिर ये लगभग 11 बजे रात के पानीपत वाले हमें फिर गरोंडा छोड़ गए। रात 11 बजे गरोंडा थाने में। फिर रात हम गरोंडा थाने में रहे। फिर सुबह 8 बजे हमारे 751 में चालान करके STM गरोंडा के पास पेश करके फिर हमें छोड़ा गया। अच्छा। हाँ, तकरीबन 10-11 बजे। फ़ोन वगैरह अब आपको दे दिया गया? हाँ, हमारा सामान सारा हमें दे दिया। फिर हमें वहाँ SHO बोला भी आपको SP साहब बुला रहे हैं करनाल। फ़ोन आपसे लिया कब गया था? वहाँ बस में, मौके पर ही आपके, ताकि आप किसी को बता ना सके कि आपको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। टाइम रख लिए थे तीनों के फ़ोन रखे। जब उन्हें हम बस में अरेस्ट करे ना, तो सब जल्दी करके उन्हें हमारे फ़ोन छीन लिए हमारे से। तो हम कहीं बात कर नहीं पाए थे। 1.5 घंटे तक बैठा कर रखा है बस में। अच्छा। उसके बाद हम बोले भी हमारा क्या कसूर है, यहाँ बस में बैठा रखा है, जहाँ लेके चलना है चलो। फिर वो छोटी गाड़ी ले आए। छोटी गाड़ी में हमारे को पानीपत अरेस्ट किया। पानीपत से जैसे मेरे भाई दोस्त ने बताया है, ऐसे ही हमारे को वो करते रहे। मतलब वहाँ पेश करना है, वहाँ ले जाना है। रात को जब इन्हें 12-11 बजे हमारे को उठाया पानीपत से, फिर यहाँ गरोंडे ले आए। अच्छा। गरोंडे वाले बोले भी हम करनाल सुबह आपकी जमानत लेके
करनाल छोड़ देंगे। करनाल एसपी साहब की जगह गए, एसपी साहब ने हमारे को छोड़ा है। करनाल एसपी ने आपको छोड़ा है, गंगाराम पुनिया। हाँ जी, गंगाराम पुनिया एसपी थे। उन्होंने हमारे से सारा पूछ के कितने लोग थे, कहाँ अरेस्ट किया, सारा पूछ के फिर उन्होंने हमें वहाँ से करनाल पानीपत वहाँ से करनाल एसपी ऑफिस से छोड़ा। तो रात जिस तरीके से जो किसान नेता औलख है, उन्होंने IBN 24 के माध्यम से आह्वान किया था कि अगर जो साथी जिनको गिरफ्तार किया गया उनको नहीं छोड़ा गया, करनाल के DC SP से ही उन्होंने कहा था, तो वो हाईवे जाम कर देंगे। तो ये उसी का असर है? हाँ ये जी, बिल्कुल उसी का असर है। पहले हमें बोला गया भाई आप अपने घर के बुला लो जमानत देने के लिए और अपना वकील वगैरह वो कर लेंगे। जब ये कॉल की होगी उन्होंने, जब पता लगा, फिर उन्होंने हमारे कोई जमानती नहीं बुलाया, कोई वकील नहीं किया, सीधा हमें SDM के पास ले गए। तो अब भी ऐसी खबर सामने आ रही है कि कुछ 71 लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है और उनको गिरफ्तार जल्द किया जाएगा। हाँ, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हैं, इधर उधर थानों में 2-2 4-4 को ले जा रहे हैं। हाँ। जैसे जैसे कोई मिल रहा है, किसी को पानीपत, किसी को इधर उधर ले जा रहे हैं। तो उन सब के नाम वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है कि किन किन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई? नहीं, अभी हमारे पास नहीं पूरी information। अभी तो अभी थोड़ी देर छुट के आए हैं, तो हमको इतनी जल्दी खबर नहीं मिली। तो आपके साथ वो तीसरे कौन थे? ये आप थे? नरवैस। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी मैम, बताना क्या है, ये जो अड़िया रवैया अपनाया हुआ है बीजेपी ने, उसी के खिलाफ हम आए थे यहाँ आंदोलन में। तो हमको बोला गया भाई इधर से चले जाओ, प्रशासन ने खुद हमको बोला भाई इधर से चले जाओ। आगे जब हम जाने लगे तो उन्होंने हमारे को रोक लिया, रोक के बोलने लगे नहीं तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। ज़बरदस्ती ये 2 आदमियों को हमारे को बिठा दिया। तो मैं गाड़ी आगे लेके गया। आप तो शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, फिर आपको अरेस्ट करने का क्या मतलब बन रहा था? पता नहीं, ये तो हमको भी नहीं बताया। हमने बोला भाई हमने कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण जा रहे हैं, हमको जाने दो। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। तो हमारे से फ़ोन छीन लिए गए, हमको बस में बिठा दिया गया। तो उसके बाद में हम बोले भाई चलो आधा घंटा 2 घंटे बिठाएंगे, जब खट्टर चला जाएगा तो हमको छोड़ देंगे। उसके थाने में बिठा कर रखा गया, बस में वहीं पे बस में बिठा के रखा गया। 1.5-2 घंटा वहीं बिठाया। फिर हमको बोले भाई तुम्हारे को थाने में लेके चलना है। पानीपत थाने में लेकर जाएगा। हमको पता पानीपत जाके ही पता चला भी हम पानीपत में पहुंच गए हैं। पहले हमको कुछ नहीं बताया उन्होंने, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वहाँ पता चला, फिर थाने में जाके पता चला भाई हम पानीपत थाने में आ गए हैं। तो वहाँ से हमको किसी से फ़ोन नहीं, कंटेक्ट नहीं करने दिया, कुछ नहीं। रात 10-11 बजे थोड़ा कंटेक्ट एक आदमी से कंटेक्ट हुआ भी हम पानीपत में हैं। उसके बाद में हमको चलो खाना वाना तो उन्होंने दिया। उसके बाद में हम वहाँ 10-10:30 बजे वहाँ से हमको ग्राउंडर थाने में छोड़ा। बीच में खाना वाना आपको दिया गया? खाना तो दिया गया, हाँ खाना चाय वगैरह वो तो दिया गया, जो हुआ है उसको तो। उस टाइम आपको खाना देने के बाद फ़ोन वगैरह भी आपको वापस कर दिया गया ताकि आप किसी से बात कर सकें? नहीं, फ़ोन वगैरह कुछ वापस नहीं किया। तो उसके बाद में हमको बोले भी तुमको चलो वहाँ आगे और कहीं छोड़ के आते हैं। हमको बताया नहीं भी कहाँ जाना है। हमको तो बाद में पता चला भी ग्राउंडे में आ गए हैं हम। वो 10-11 बजे के लगभग ग्राउंडे में छोड़ गए रात को। परेशानी काफ़ी हुई इस बीच, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हमें कुछ बताते नहीं थे भी आप हमारे साथ क्या कार्रवाई करेंगे। हमने पूछा SHO से भी हमारा क्या करोगे, चलान करोगे कि जब CM का प्रोग्राम ख़त्म होगा हमें छोड़ दोगे। हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, यही बोल रहे थे आप बैठ जाओ, जैसे आदेश ऊपर से आएंगे वैसे ही आप। मैं CM के प्रोग्राम की बात करूं तो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि किसानों को भड़काया गया है। नहीं, हमें नहीं किसी ने भड़काया। हम तो अपने हक के लिए आए हैं, हमें किसने भड़काना था। हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं हमारे खिलाफ है कानून, हमें कौन भड़काएगा। ये तीनों कानून वापस कर दो, हम घर में चले जाएंगे आराम से। हमको कोई भड़काने वाला थोड़ी है। हमको भी पता है ये काले कानून हमारे लिए तो जहर के समान है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मैं तो खुद किसानों से बात करने आ रहा था। तो किसानों से बात तो नहीं की, किसानों को तो वहाँ जाने नहीं दिया। वो तो मुट्ठी भर वो दूसरे उसके अपने बीजेपी के आदमी थे। कौन किसान लोग थे? बीजेपी के थे वो। उन्होंने अपने बनाए हुए किसान हैं वो, उनके बस वही थे बस जी। शैलरों से पकड़ के ले गए थे, भैये भुइये पकड़ के ले गए थे। किसान तो थे ही नहीं वहाँ पे। कुछ थोड़े बहुत सरपंच के आदमी थे, कोई खास है थी नहीं जी। वो हमारे जो बाद में जो किसानों का हजूम गया वो उन्हीं को वो अपने बोल रहे थे।
जो वहाँ अपना विरोध। कैमला गांव के लोग भी वहां पर आए थे, आप लोगों के समर्थन में आए थे? हाँ, हमारे समर्थन में आए थे। उनके साथ तो कोई भी नहीं था। वो जो हमारे जो 5,000 जो किसान कम से कम 5,000 वहाँ गए थे, उनको ही वो कह रहे हैं जी वो हमारे हमारे तो वो खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो गांव के कैमला गांव के जो 5,000 किसान हैं वो हमारे समर्थन में थे, वो इस प्रोग्राम में आने वाले थे। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं जी। कोई उनके प्रोग्राम में जा ही नहीं रहा था। धक्के से पकड़ पकड़ के वो लेके जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी, वो पता लगा था वो शैलरों में से, यहाँ गोरोंडा से, करनाल से, वहाँ संद से, कहाँ से लोगों को लेके आ रहे थे। उनकी रैली में जाने को कोई तैयार ही नहीं था मैडम वो तो। चलिए एक सवाल और मैं करूंगी सर। माना कि आप लोगों ने कहा था कि हम रैली को रद्द करेंगे, ये प्रोग्राम पूरा का पूरा रद्द करेंगे, लेकिन तोड़फोड़ करना जायज था? नहीं, तोड़फोड़ तो हमने किसी ने नहीं की। वो उकसा रहे थे, हमारे किसानों को उकसा रहे थे, गलत कर रहे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा अपना ध्यान रखा भी कहीं किसी को चोट, हमारे किसानों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। वो उनके अपने ही आदमी थे मैडम, वो सरपंच के आदमी जो अपने थे वही चीजें उठा के किसानों के ऊपर फेंक रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने जो बीजेपी के आदमी थे उन्होंने तोड़फोड़ की, मतलब किसानों ने तोड़फोड़ नहीं की? ना जी ना, उन्होंने ही की है जी। वो उनके जो वर्कर थे पार्टी के या जो सरपंच के जो बंदे बुलाए हुए थे किराए पे, वो उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे जी। ये पहले उन्होंने ही लाठी मारने, डंडे मारने शुरू किए थे। बाद में किसानों ने अपने लाठीचार्ज तो पुलिस की तरफ से किया गया? नहीं, उनकी तरफ से किया गया था। जो उनको बीजेपी के गुंडे थे ना वहाँ पर। सरपंच के भाई के ऊपर भी थोड़ा सा इल्जाम आया कि वो धारदार जो हथियार थे वो अपने पास रख रहे थे, और कुछ किसानों से हमने कल रात बात भी की जिनके ऊपर चोट भी आई है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 3-4 किसानों को चोट भी लगी है। पहले यहाँ पर टूल पे कंवरपाल गुज्जर है जो मंत्री है, उसने अपने गुंडे भेजे यहाँ पर। यहाँ पर आके गाड़ी छुड़वाने, झंडे झुंडे पाड़ने लगे। आगे कंवरपाल गुज्जर आगे खड़ा हो गया पुल पे जाकर। कम से कम 20-50 गुंडे इसने वहाँ भेजे थे यहाँ पर। तो ये पहले उन्होंने सब कुछ किया है। किसान तो अपना शांतिपूर्ण धरना 47 दिन से दे रहे हैं, और हमारी तो यही प्रयास है कि ये अपने काले कानून वापस ले ले, नहीं तो हम ऐसे ही हमारा शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा। देखिए, शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा। पिछले 47 दिनों से जिस तरीके से कुंडली बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आगे भी इसी तरीके से धरना चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। और यही वो कुछ किसान हैं जिनको कल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद छोड़ भी दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कल IBN 24 के माध्यम से किसान नेता औलख ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि अगर इन हमारे किसान साथियों को नहीं छोड़ा गया तो आज हम 10 बजे हाईवे जाम कर देंगे। हो सकता है उसी से बचते हुए ये हाईवे जाम ना हो, स्थिति खराब ना हो सकता है उसी के चलते इनको छोड़ दिया गया हो। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको, किसान लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और आगे भी 71 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। बसाड़ा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।